इस बीच में अगर किसी ने उनको शिकस्त दी है, वो किसने शिकस्त दी है? आपकी मर्जियत ने शिकस्त दी है। आवाए जवाद आमली फरमाते हैं कि जब मैं कुम आया, दहेशस कहते हैं, जब इनकलाब इस्लामी से भी पहले, तो कहते हैं बिल्कुल मैं यंग था और आगाए बुरूजर्दी के दर्स में शिरकत करने गया, तो कह रहे हैं उन सालों में नया नया इसराइल बना था। तो कहते हैं मैंने आगाए बुरूजर्दी को कहा कि क़िबला, एक नया मुल्क बनाया गया और मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। तो उस जमाने में कहते हैं आगाए बुरूजर्दी, मैं मर्जियत की ताकत बता रहा हूं आज और कल, उस जमाने में कहते हैं आगाए बुरूजर्दी ने कहा कि हम एक, फारसी में कहते हैं एक जलसा, एक मजलिस रखते हैं लोगों को जगाने के लिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जो मुल्क बन रहा है, ये इस्तेमारी ताकतें हमारे अंदर आना चाहती हैं। कहते हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद आगाए बुरूजर्दी कुम में एक मजलिस नहीं रख पाए इसराइल के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त क्या थी? शहनशाहियत थी। जिस तरह आपके पाकिस्तान में अगर इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाला जाए तो लोगों को पकड़ा जाता है और मारा जाता है। यरूशलेम के अखबार ने हेडलाइन छापी कि हमें बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने फिलिस्तीन की हिमायत करने वाले लोगों को कुचला है। कहता हमें एक्शन से हमें क्या हुई? रिजायत कर दी। आगाए बुरूजर्दी उस जमाने में, आगाए जवाद आमली कहते हैं अब हम सिर्फ मजलिस नहीं, हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इसराइल पे अटैक भी कर सकते हैं। तो ये किसकी ताकत थी? ये आपकी मर्जियत की ताकत थी। अब सबसे ज्यादा अटैक किस पे किया जाता है? मर्जियत पे। मर्जियत ताकत आगाए मकारिम, आगाए शिराजी बुजुर्ग, मर्जियत की ताकत आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवों से आपने देखी। शहीद कासिम सुलेमानी मदरसे इमाम खुमैनी में तलबा की निशस्त में एक बात का जिक्र करते हैं जो मैं यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ। जो सबसे बड़ी ताकत मर्जियत के बाद किसी मर्जा को मिली, वो कौन सी ताकत है? शहीद कासिम कहते हैं कि इमाम हुसैन के रोज़े पे हमला हुआ, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ ज़मानों में। कि उस ज़माने में शिया नहीं थे, का क़िबला थे, का बचा सके का नहीं, का यही सद्दाम इसने 92 में अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पे फायर हुए, गुंबद मौला का जख्मी हुआ। का मर्जियत थी, कहाँ थी? का मर्जियत का बड़ा पावर है, लेकिन वो रोज़े को बचा न सकी। का जन्नतुल बकी का वाक़या, जनाब सैयदा इमाम हसन, छठे इमाम, चौथे इमाम, पूरे रोज़े को ढा दिया गया। शहीद कासिम कहते हैं मर्जियत थी, का थी, का ताकत थी, पर हम बचा न सके। तशय्यो को एक अगले स्टेप पे जाना था कि मर्जियत की ताकत किस ताकत में बदलेगी, तब आप दुश्मन को ललकार सकते हो। शहीद कासिम कहते हैं आज की सदी में जिस दुश्मन ने सैयदा के रोज़े को ढाया, इमाम हुसैन के रोज़े को शहीद किया या मुख्तलिफ रोज़ों को शहीद किया, उसके मुकाबले में आज का जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा खूनखार है। दाइश की सूरत में, जिसने जिंदा जिंदा लोगों को जलाया, जिसने टेलीफोन की केबल से खवातीन के गलों को घोंटा, जिसने 4-4 साल बच्चों के गले काटे, ऐसा दुश्मन के शायद हमने ऐसे मजालिम नहीं देखे थे जिन लोगों ने वो फिल्म्स देखी हैं। कहते हैं इस दुश्मन ने कहा था कि मैं सैयदा ज़ैनब के रोज़े को गिराऊंगा। कहां गिराऊंगा? का वो इराक जहां इमाम हुसैन का रोज़ा ढाया गया, वहां 40, 50, 60, 70% कभी कभी शिया थे, लेकिन सीरिया जहां पे 3%, 4% भी शिया नहीं। हम तो कहेंगे सबसे पहले दिफा में शिया निकलेंगे, 3% शिया, और कहा कि हम अली की बेटी के रोज़े को ढा देंगे। शहीद कासिम ने तालिब इल्मों को देखा, का ढा सके? नहीं। का कौन सी ताकत थी आज जो हमारे पास है, कल नहीं थी। कल मर्जियत थी पर रोज़े गिर गए। एक अवामी पावर होता है, लेकिन जो लड़ने का पावर है, का आज कौन सी ताकत है? का कल मर्जियत थी पर फकीह की हुकूमत नहीं थी। आज सैयदा ज़ैनब का रोज़ा न गिरा फकीह की हुकूमत की वजह से। हाँ, ये पावर ऑफ फकीह है, ये पावर ऑफ मर्जियत है।
आगा मिसबा कहते हैं, जब मैंने पूछा शहीद हसन नसरुल्लाह से कि विलायत पजीरी, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत क्या है, हमने विलायत को लफ्ज समझा है कि बहुत बड़ा विलाई है जो अली वलीउल्लाह कहता है। भाई एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत आपके अंदर कितनी है, विलायत की कबूलियत कितनी है आपके अंदर, राह विलायत को समझा है कि नहीं समझा। विलायत सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं है, विलायत एक चलता हुआ समंदर और चश्मा है जिसपे आज तक उसकी आबियारी आपने अपनी नस्लों के अंदर करनी है। बच्चा तब तक दीनदार नहीं बन सकता जब तक दीनदार निजाम ना हो, वो चाहे घर का निजाम हो, वो चाहे हुकूमत का निजाम हो। करप्ट निजामों में साले बच्चे नहीं पला करते। निजाम जब तक, अब निजाम कैसे आएगा? कुछ का यह है कि हम इमाम ज़माना का नाम लेते रहेंगे और जब मौला आएंगे तो सब कुछ करेंगे। मौला आइए जालिमों को मारिए, मौला आइए नस्लों को नेक बनाइए, मौला आइए ये करिए। भाई आप क्या करोगे? हदीस है अफदलुल अमाल इंतजारुल फरज, बेहतरीन अमल, अमल का मतलब है एक्टिविटी। अमल का मतलब वेटिंग नहीं है कि आपने जहाज की टिकट ली, अब एयरपोर्ट पे बैठ गए हो कि जब जहाज आएगा तो मैं चढ़ूंगा। अमल का मतलब एक्टिविटी। अफजलुल अमाल इंतजारुल फरज, मैंने उस इमाम का इंतजार कैसे करना है। इंतजार का मतलब यह है कि जालिम को ललकारो। इंतजार का मतलब ही अपना किरदार हुसैनी बनाओ। जिस तरह कल के फिरौन इब्राहिम से डरते थे, कल के यजीद हुसैन से डरते थे, आज के यजीद भी शिया से डरने चाहिए आपके किरदार की वजह से। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान, मैंने कहा सारे मुसलमान इंतजार में थे कि शिया कब इसराइल को मारेगा। ये इंतजार बताता है कि आपने अली के किरदार पे अमल किया है। लोग तवक्को रखते हैं कि आज अगर दुश्मन का मुंह बंद करने की कोई ताकत रखता है वो कौन है? अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला है। तो हमेशा कहता हूं कल के मरहब भी अली से डर रहे थे और आज के मरहब भी अली के बेटे अली खामनई से डर रहे हैं। यह आपका किरदार है। तो मरजइयत वो वाहिद ताकत थी जिसका अगला कदम निज़ाम में उसको बदलना था और हाकिमियत में लाना था, जो विलायत फ़क़ी की सूरत में, विलायत हुकूमत को कहते हैं फ़क़ी की हुकूमत की सूरत में, कि शहीद कासिम कहते हैं आज हमारे पास ये ताकत थी कि वक़ी तरीन दुश्मन भी सैयदा ज़ैनब के रोज़े को गिरा न सका।